दिल की बात करते हैं, थोड़ी सी दिल की बात। दिल के लिए उर्दू का लफ्ज़ भी कल्ब है, शायद हम इस्तेमाल करते हैं कल्ब। अरबी में इसके दो अल्फाज हैं, कल्ब और फुआद। कल्ब और फुआद। और फुआद और कल्ब का फ़र्क समझना, कुछ मकामात में कुरान पे जो इन दोनों के साथ तमीज़ की गई ना, एक ही आयत में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए, और एक ही शख्स के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए। व अस्बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगन, फुआद अस्बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगन इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। फुआद भी आ गया और कल्ब भी आ गया। अच्छा, अब इसको समझ लें। आम लफ्ज़ अरबी ज़बान में दिल के लिए है कल्ब। कल्ब निकला है अरबी में कलब से या तकल्लुब से, यानी किसी चीज़ का इधर उधर होना। जैसे दिल धड़कता है, इधर उधर होता है, और जज्बात मेरे इधर उधर होते हैं, कभी गुस्सा, कभी ठंडक, कभी एंग्जाइटी, कभी खौफ, कभी इत्मीनान। तो दिल, जैसे फिजिकली मेरा दिल हिलता रहता है, वैसे मेरे जज्बात जो दिल के अंदर हैं वो भी हिलते रहते हैं, उनमें तकल्लुब आता रहता है। तो उसके लिए अच्छी ताबीर क्या है? कल्ब। अलकल्बु मिन तकल्लुब। ठीक है, तो ये आम लफ्ज़ है दिल के लिए। ख़ास लफ्ज़ दिल के लिए क्या है? फुआद। फुआद अरबी में कहते हैं असल में फ़अदा, जो फ़िल है फ़अदल लहमा, कि वो जब गोश्त को बारबेक्यू करते थे ना, आग जला के उस पर गोश्त को लकड़ी पे डाल के उसको रोस्ट करते थे, तो वो गोश्त को लहमुन फ़ईद कहते थे, यानी आग के अंदर तपाना। तो जो दिल खौल रहा हो ना किसी जज्बे से, जो दिल किसी तरह से आग में हो, या मोहब्बत की आग में है, या नफरत की आग में है, या खौफ की आग में है, या उदासी की आग में, कोई भी जज्बा है जो उसको मुश्तइल किए हुए है, उसको आग में डाले हुए है, तो ऐसे दिल की हालत को क्या कहा जाता है? फुआद। यानी आम तौर पे हम सब के दिल में क्या है? कल्ब। लेकिन कभी कभी कुछ खास इवेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ खास हादसे होते हैं, और उस वक्त हमारा कल्ब नहीं रहता, क्या हो जाता है? फुआद हो जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने पहले मैं आपको सूरत इस्रा की आयत की कुछ हिकमतें बताता हूँ, बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने कहा है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन, आप ऐसी चीज़ की पैरवी ना किया करें जिसके बारे में आपको इल्म ना हो। अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता ना हो तो उसको छोड़ दिया करो, इनके बगैर ऐसे ही फॉलो मत किया करो। ठीक है, फिर कहा इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। सुनना, देखना और फुआद, तमाम के बारे में पूछा जाएगा, इन तमाम के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कल्ब का लफ्ज़ है या फुआद का लफ्ज़ है? ये क्यों है? यहाँ ये भी कहा जा सकता था सुनना, देखना और कल्ब, लेकिन कहा सम्अ बसर फुआद। तो क्या फ़ायदा हुआ इस लफ्ज़ का? देखें, जब इंसान जज्बात में आ जाता है ना, तो वह ऐसी बातें कह देता है या ऐसी हरकतें कर देता है जो वो आम तौर पे नहीं करता। होता है कि नहीं? आपकी घर में लड़ाई हुई और मुँह से ऐसे लफ्ज़ निकल आए जो बाद में यार मैंने क्या कह दिया, राइट? मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, शौहर ने कुछ गुस्से में आके कुछ बात कह दी, बहुत ही ज़्यादा बुरी, मुझे पता था तुमसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद एकदम से, पहले तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे ही शौहर ने ये बात कही तो बीवी के साथ क्या हुआ? क्या? वॉल्यूम एकदम से गिर गया, वो चुप होगी, रोती हुई कमरे में चली गई। या फिर वो शौहर ने आवाज़ उठाई, कोई और गुस्से में बात की, वो बिल्कुल खामोश हो गई। फिर वो आके उसको मनाने के लिए कहता है देखो ये मैं तो ये हूं ना, वो मैं थोड़ी था, वो पता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन you know me, this is the real me, you know? क्योंकि जब जज्बात में इंसान आता है तो वो कोई और ही बन जाता है। तो वो कहता है कि देखो, मैं उस वक्त जो है मैं किसी और स्टेट में था, मेरा कल्ब नहीं था, वो मेरा क्या था? फुआद था। तो फुआद को तो मेरे खिलाफ ना रखो ना, उसके साथ, फुआद के साथ तो मेरे खिलाफ केस ना बनाओ। मेरी हकीकत वो फुआद नहीं है, मेरी हकीकत मेरा कल्ब है। और ये चीज़ फिर आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बीवी किसी शौहर से उल्टी सीधी बातें कह सकती है और फिर बाद में कि आपको तो पता है मैं ऐसी हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं दिल से अच्छी हूँ। यानी कभी कभी फुआद तो निकल आता है लेकिन कल्ब तो ठीक है ना, फिर भी यही बात हो रही है ना। तो फिर आप कहें हाँ बात तो ठीक है, हाँ, यानी फुआद की छुट्टी है, कल्ब जिम्मेदार है। अगर फुआद से कुछ निकल आए, या खैर वो तो फुआद था, कोई बात नहीं। अच्छा, अब वो कोर्ट में क्या करते हैं? अब कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट सिस्टम में ये नया चला है, किसी ने मर्डर्स किए जी, ठीक, मर्डर्स के पकड़ा गया, कहा कि इसकी ब्रेन केमिस्ट्री जो है ये ज़रा नॉर्मल नहीं है, तो इसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, तो इसलिए वो हाइपर एग्रेसिव है, तो इसलिए इसने ये मर्डर्स किए हैं। इसकी गलती नहीं है, इसके केमिकल्स की गलती है। इसके जो दिमाग की कीमियाई है वो, उसमें फुआद ज़्यादा है, वो रोश ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको बरी कर दें। यानी फुआद के बहाने से इंसान जिम्मेदारी से हटने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया? इन्न सम्आ
वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, तुम्हारे सुनने के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे देखने के बारे में पूछा जाएगा। और वो जज्बात से जला हुआ जो तुम्हारा दिल होता है ना, जलने वाला दिल जब जज्बात से भरा होता है और तुम वो जो उल्टी सीधी हरकतें उन जज्बात में करते हो, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। वो भी बहाना नहीं होगा तुम्हारे लिए। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ जो अजीब खूबसूरत मिसाल है वो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की है। आप में से मदर्स कितनी हैं? वाह, पाकिस्तान, ओके। माओ का बच्चों के साथ एक अजीब ही ताल्लुक होता है, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं। बच्चों को माओ को तंग करने में भी बहुत मजा आता है। आप बच्चे के साथ शॉपिंग करने गई, छोटा बच्चा 2 साल का, आपको ऐसे पकड़े हुए आपके कपड़ों को आपके साथ साथ चल रहा है, आप शॉपिंग कर रही हो, चीज़ें अपनी कार्ट में डाल रही हो, आपको अभी भी बच्चा जो है वो खींच रहा है थोड़ा सा। तो जब वो खींच रहा होता है तो आपको तसल्ली होती है कि वो है। अब एकदम से उसने खींचना छोड़ दिया, 2 सेकंड में क्या होता है माँ को? करीम 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 करीम, और करीम आपके पीछे पीछे ऐसे ऐसे आपके पीछे माँ का दिल कल्ब से 1 सेकंड में क्या हो जाता है? फुआद। बच्चे के बारे में अच्छा, कोई बीच पे जा रहा है, कोई झील के किनारे जा रहा है, पिकनिक कर रहे हो आप, बाप को क्या होता है? बाप बच्चे को लेके, चलो मैं इसको पानी में लेके जाऊं। माँ क्या कहती है? आप जाए डूबे, इसको रहने दें उसको नहीं जाए। बच्चे को आप जो है वो बात करा रहे हो, वो टब के अंदर ना पानी डाल के बच्चे को नहला रहे हो। कितना पानी डालती है माँ? भर के। इतना बच्चा भी कहता है यार क्या यार इसमें मैं क्या करूं? नहीं, वो खतरनाक हो जाता है। तो माओं के दिल एकदम से भड़क जाते हैं बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई कि इस बच्चे को एक टोकरी में डालें और इस टोकरी को पानी में डाल दें। और ये पानी कोई स्विमिंग पूल का पानी नहीं है, ये पानी कोई आम सी झील नहीं है, ये दरिया है। अल यम, यम कहते हैं गहरे दरिया को, जिसमें जिसका तजुर्बा भी हो ना स्विमिंग का, वो भी डूब जाए, वो भी। और उस मिस्र के दरियाओं में मगरमच्छ भी होते थे, ओके, और उसमें पत्थर भी, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो टोकरी जो है ना, वो पहले से टेस्ट नहीं की गई कि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह आगे तक पहुंच सकती है कि नहीं। टोकरी किसी भी लहर की वजह से, किसी भी चीज़ के टकराने की वजह से क्या हो सकता है? टोकरी को या तो टूट सकती है, या उलट सकती है, या डूब सकती है, या उसके अंदर पानी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से वही आ रही है जी कि आप इस बच्चे को टोकरी में डालें, फ़अल्क़ीही फ़िल यम, आप इसको पानी में डाल दें। एक दिन मैं कभी वापस आऊँगा तो उस किस्से में तफसील से बात करेंगे कि उसमें हो क्या रहा है इस वाक़े में। पुराने इस वाक़े का जिक्र किया ना, उस पर मेरे नज़दीक हमने कोई, जितना हमें इस पर गौर करना चाहिए था, हमने नहीं किया कि ये बात क्या कही जा रही है ये। लेकिन खैर, अभी फुआद और कल्ब तक बात रखते हैं। क्या उस वक्त उस माँ का दिल कल्ब था या फुआद था? फुआद था। अब उन्होंने पानी में तो डाल दी टोकरी, किसी ना किसी तरह टोकरी वहीं पर रही कि चलना शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई, साहिल से दूर दूर होना शुरू हो गई, दरिया के बीच में पहुंच गई, दूर होती चली जा रही है, और माँ उसके पीछे भाग भी नहीं सकती। माँ को दोबारा एकदम से, नहीं नहीं मेरा बच्चा, ये मैंने क्या कर दिया, ये एहसास आए होंगे कि नहीं। लेकिन ये एहसास, जैसे एक माँ जो ग्रोसरी स्टोर में होती है, 2 सेकंड बच्चा नजर ना आए तो पागल हो जाती है, तो कैसे आप अंदाजा कर सकते हो? ख्याल करो कि वो माँ अपने बच्चे को टोकरी में दूर जाते जाते देख रही है और उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। नामुमकिन है औरत के लिए, नामुमकिन है माँ के लिए, मुमकिन ही नहीं है। और अगर उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो क्या होगा? वो जो बाकी फौज है जो बच्चों की तलाश में है, वो वहीं से तीर मारने शुरू कर दें। ऐसा ही होना है ना। तो अब उसको इस सिचुएशन में डाला गया है कि उसके जज्बात, जिस पे उसका अपना कंट्रोल भी नहीं है, उनका इम्तिहान दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अगर ऐसा ना होता कि हम उसके दिल को बांध कर रखते। शुरू में कहा है वह अस्बहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगन, मूसा की माँ का फुआद बिल्कुल खाली होने वाला था, यानी उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ था कि वो फट के सारा बाहर आने वाला था, फिर वो दिल खाली हो जाता। लेकिन अल्लाह ने उसको बांध के रखा कि जो अंदर है वो अंदर ही रहे। रबतना अला क़ल्बिहा, फिर वो कल्ब ही रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ हमें सिखाया है कि जज्बात जितने भी भारी हों, अल्लाह ताला आपके जज्बात को थामने की सलाहियत देता है। वो आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है। वो सलाहियत थेरेपी से नहीं आ सकती, वो काउंसलिंग से नहीं आ सकती। कुछ सलाहियतें, जज्बाती सलाहियतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ही की तरफ से आती हैं। रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन, कि वो अहले ईमान में से हो। क्या अजीब बात कही है, सुभान अल्लाह। तो हम जब कहते हैं ना कि मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं आता, मैं आप में से बाहर हो जाता हूँ,
मुझे काबू नहीं रहता, मुझे नहीं पता होता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। जब ये बातें आप करते हो ना, तो आप इन आयात को याद रखा करो कि अल्लाह ताला ने जिस औरत को उसके दिल को थामने की सलाहियत दी, वो आपको भी देगा। और ये इस मोड़ पर हम पहुँचे हैं सेशन में, तो मैं आपको एक नसीहत भी कर दूँ। जब हम कुरान की आयात, खासकर जो कुरान में वाक़यात हैं उनका जिक्र होता है ना, तो उनमें कोई ऐसी बात हो ना जो दिल को लगे, तो उसको फ़ौरन दुआ बना लेना चाहिए। या अल्लाह, जैसे आपने उनके दिल को बांध के थामे हुए था ना, जब मेरा दिल फटने को लगे और जज्बात की वजह से खाली होने लगे, तो मेरे दिल को भी आप इसी तरह बांध के रख लें, मेरे ईमान को भी बरकरार रख लें। ये कुरान से हमारा ताल्लुक़ है। अल्लाह बात करते हैं, फिर हम अल्लाह से बात करते, फिर अल्लाह ताला हमसे बात करते, फिर हम अल्लाह ताला से बात करते। यही बुनियाद है सारे कुरान। लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। इस अगली मिसाल को समझाने के लिए मुझे कुछ अपनी कोताहियों का एतराफ़ करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी सलाहियतें दी हैं और बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी दी हैं, जैसे हम सबको दी हैं। मेरी एक कमज़ोरी है, मुझे सब्ज़ियों के नाम नहीं आते। मेरी माँ मुझे भेजा करती थी सब्ज़ियाँ ख़रीदने। मैंने यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल से कम गुजारा है। 8वीं जमात यहाँ पे पढ़ी थी मैंने, इस्लामाबाद में। तो मामा मुझे भेजा करती थी सब्ज़ियाँ ख़रीदने। तो धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या क्या लेना होता था, मुझे नहीं पता क्या क्या है। तो मैं जाके वो चिट जो है वो मैं दुकानदार को दे देता था, वो जो भी करे उसके साथ। तो कुरान में भी सब्ज़ियों का जिक्र है, मुझे नहीं पता कौन सी है। तो मैं जिक्र तो कर दूंगा कि आयत कौन सी है, वो खुद ही आप पढ़ लेना कि कौन सी सब्ज़ी कौन सी वाली है। ये मुझे आई एम एलर्जिक टू फूड वोकैबुलरी, मुझे खाना आता है। अल्लाह ताला ने एक हर लफ्ज़ अरबी में ना, इसकी खुसूसियात में से ये है कि एक एक चीज़ के लिए कई कई लफ्ज़ हैं। ज़मीन के लिए या मुल्क के लिए या एक ख़ित्ते के लिए, और क़रिया, मदीना, बलद, मिस्र, ये तमाम लफ्ज़ और इससे और भी हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। मिस्र का लफ्ज़ असल में 2 मायने रखता है। एक है मिस्र ज़बर और पेश के साथ, मिस्रू, मिस्रा, मिस्रू और मिस्रा। वो असल में अरबी का लफ्ज़ नहीं है, वो इजिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्क का नाम है मिस्र। इसको अरबी में ममनू मिन अस्सर्फ कहते हैं। आम अरबी के अल्फाज में तनवीन आती है। तनवीन जानते हो आप लोग, डबल ज़ेर, डबल पेश, डबल ज़बर, डबल रोटी, राइट। तो मिस्रुन, मिस्रन, मिस्रिन, जब आप ये उन, अन और इन पढ़ोगे ना, तो ये अरबी का लफ्ज़ हो गया। मैं ज़्यादा आसान कर रहा हूँ बात को, इसमें और भी मालूमात हैं, लेकिन आपके लिए भी आसान बात। अगर मैं मिस्रुन, मिस्रन और मिस्रिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो ये लफ्ज़ होगा किसी भी खुले मैदान के लिए या किसी भी नई ज़मीन के लिए, किसी भी ख़ित्ते के लिए। किसी मुल्क के लिए आप मिस्रुन इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी गांव के लिए आप मिस्रुन इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्रन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तनवीन के बगैर सिर्फ एक पेश के या एक ज़बर के साथ मिस्रू या मिस्रा इस तरह देखें ना, तो वो किसी ज़मीन की बात नहीं हो रही। वो कहाँ की बात हो रही है? वो मुल्क का नाम है इजिप्ट, उसके बारे में बात हो रही है। फ़िरौन कहता है अलैसा ली मुल्कु मिस्रा व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, क्या मिस्र की हुकूमत सिर्फ मेरी ही नहीं है? क्या ये दरिया मेरे पैरों के नीचे से नहीं गुजरते? मेरे के पैरों के नीचे से नहीं चलते? तो वो जब उसने कहा है ना मिस्रा, आपने सुना भी अरबी में मिस्रा, उसमें तनवीन थी या नहीं थी? नून की आवाज़ आई या नहीं आई? मिस्रा नहीं आई ना, तो वो इजिप्ट है। ओके, लेकिन इस आयत में सूरतुल बकरा में हम देख रहे हैं इहबितू मिस्रन, इहबितू मिस्रन। तो ये इजिप्ट है या कोई भी जगह? कोई भी जगह। अच्छा, कोई भी जगह के लिए अरबी में और अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते थे। यहाँ कहा जा सकता था इहबितू अर्दन, कोई भी ज़मीन, इहबितू बलदन, कोई भी ज़मीन, इहबितू क़िताअतन मिनल अर्दी, कोई भी ख़ित्ता ज़मीन का, इहबितू क़रियतन, इहबितू मदीनतन। बहुत सारे अल्फाज थे, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम अल्फाज में से एक लफ्ज़ चुना, वो क्या है? मिस्रन, जो किसके करीब है? मिस्र के करीब है। तो जानबूझकर एक ऐसा लफ्ज़ चुना गया जो मिस्र के करीब है। और जगहों पे ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल हुआ, वाहिद एक जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अब इस सोचने की कोशिश करते हैं कि जो लफ्ज़ इजिप्ट के, मुल्क के मिस्र के इतना करीब है, मिस्र हुए बगैर, उस लफ्ज़ का यहाँ इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? असल में मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके 2 मिशन थे। एक मिशन उनका था कि उन्होंने बनी इसराइल को आज़ादी दिलानी थी फ़िरौन से, और फ़िरौन के पंजे से निकाल कर उन्हें पानी के दूसरी तरफ सहरा में आज़ादी की ज़िंदगी की तरफ ले जाना था। ये उनका पहला मिशन था। दूसरा मिशन ये था कि अब जब वो आज़ाद हो गई कौम, तो उसकी हिदायत करनी थी। तो ये 2 मिशन हैं उनके। इस तरह समझ लें, एक मिशन हिजरत से पहले और एक मिशन हिजरत के बाद। इसीलिए शायद ये बहुत सारी वजूहात में से एक वजह इस हिकमत की
कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बाकी तमाम अंबिया से ज़्यादा किया है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिस रसूल की बात की है ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि उनकी सीरत और हमारे नबी की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सारे तशाबुहात हैं, बहुत मुतशाबे हैं। हमारी सीरत, हमारे नबी की सीरत में भी 2 मिशन हैं। एक मिशन है कुरैश की तरफ, फिर हिजरत है, और फिर हिदायत है उम्मत की जिसने आज़ादी ले ली कुरैश से, निकल के आ गए, और वो है मदीने का दौर। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी का पहला मिशन जो था वो फ़िरौन के ख़िलाफ़ था, कुफ़ार के ख़िलाफ़ था। फिर हिजरत है दरमियान में, रसूल की हिजरत भी है अलैहिस्सलाम मौजज़ाना है, और फ़िरौन से हिजरत भी मौजज़ाना है। एक हिजरत सहरा में है और एक हिजरत दरिया के और पानी की दूसरी तरफ है, समुद्र की दूसरी तरफ है। अब उस तरफ जाकर जब वो सहरा में गए, सहरा से दूसरी तरफ पहुँचे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनकी अपनी उम्मत है, अब कुफ़ार नहीं है, उनकी अपनी उम्मत है, मुसलमान उम्मत है। लेकिन फिर उनको मुनाफ़िक़त का सामना करना पड़ा। हमारे नबी पहुँचे हैं मदीने में अलैहिस्सलाम, अब उनकी अपनी उम्मत है, अब उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ा? मुनाफ़िक़त का। तो यानी उनका एक ब्लूप्रिंट जो है ना, कि इस तजुर्बे से जिससे आप गुजर रहे हो, उससे मेरे रसूल मूसा पहले गुजर चुके हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की और खुसूसियात में से ये भी है कि उन पर तौरात नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम है। तो दोनों में एक बहुत ज़्यादा तशाबुह है दोनों सीरतों में। लेकिन खैर, आज़ादी हासिल करने से पहले बनु इसराइल कहाँ पर थे? मिस्र में थे। मिस्र में वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जैसे आप समझें कि कोई जेल में रह रहा है। जब वो जेल में इंसान रहता है तो उसको खाना जेल वाला खाना मिलता है, नहीं जेल वाला खाना, क्योंकि वो जेल में रह रहा है। जब वो ग़ुलामी की ज़िंदगी में रह रहे थे तो उनको खाना कौन खिला रहा था? फ़िरौन। ग़ुलामों का खाना। और ग़ुलामों का खाना क्या है? बक़ल, किस्सा, फूम, अदस, बसल। उद्उ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। वो कहते हैं जब वो सहरा में पहुँचे ना, तो अल्लाह ताला ने, अब वो सहरा में पानी वहाँ है नहीं, खाना वहाँ है नहीं, साया वहाँ है नहीं। कितना अगर आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ज़िंदगी नहीं बच सकती इस तरह से। लाखों की वो तादाद में है, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। कैसे बचेंगे? तो अल्लाह ताला ने साए का इंतज़ाम किया। वल्लना अलैकुमुल गमाम, साया तो हो गया। खाने का इंतज़ाम किया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, मन्ना और सलवा का भी इंतज़ाम कर दिया। आपको किस्सा मालूम है। अब पानी रह गया, तो पानी का क्या इंतज़ाम किया? फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, 12 जो है वो फुआरे निकल आए पानी के, राइट। अब वो जो पानी के जो निकले छूटे, 12 कबीलों के लिए 12 पानी के स्टेशन बन गए। अब उनके पानी का भी इंतज़ाम, खाने का भी इंतज़ाम, साए का भी इंतज़ाम। तो अब वो आराम से आज़ादी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले दिन सुबह नाश्ते में क्या खाया? मन्ना व सलवा। फिर शौहर ने आके पूछा लंच में क्या है? बीवी क्या कह रही है? आज मैं सोच रही थी सलवा और मन्ना करते हैं। अच्छा, डिनर में क्या करें? मन्ना। चलो साथ में सलवा भी कर लेते हैं। पीने में क्या होगा? पानी। वाह। ईद में क्या खाएंगे? मन्ना और सलवा। रोज क्या खाना है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या खाना है? मन्ना और सलवा। हमें बड़ी आसानी से बनु इसराइल और यहूद की तनकीद करने में हमें बड़ी आसानी, ये मलऊन कौम है, ये नाशुक्रे हैं, इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। अच्छा, कभी सोचा है? एक ही चीज़ नाश्ते में, लंच में, डिनर में, फिर नाश्ते में, फिर लंच में, फिर डिनर में। चलो कई साल नहीं, 1 महीना ट्राई कर लो, 1 हफ्ता ट्राई कर लो, 3 दिन ट्राई कर लो। एक ही चीज़ खानी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। क्या हाल हो जाना है? खा के तंग आ गया हूँ। ये क्या है? यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि कुछ घरानों में हर मील के लिए, यानी लंच के लिए अलग खाना पकाया जा रहा है, डिनर के लिए अलग पकाया जा रहा है। ये तो दोपहर वाला नहीं है, वो ताज़ा नहीं बना हुआ। ऐसी ज़हनियत है ना। तो जब वो कहते हैं कि यार ये ज़रा कुछ तो वैरायटी हो, तो वो आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहते हैं कि आप अपने रब से दुआ करें, ये ज़मीन तो सहरा है लेकिन उसको वो ज़रख़ेज़ कर सकता है, इसमें से कुछ सब्जियां हमारे लिए निकाल दे। और सब्जियों के उन्होंने नाम लिए, मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। ठीक है, गार्लिक, लेंटिल, अनियंस। उर्दू में ना पूछना, ओके। तो वो आई थिंक इट हैज़ प्याज इन इट, आई थिंक, ओके। सो वो सारी चीज़ें उन्होंने मांगी। सवाल ये पैदा होता है, इनको सब्जियों के नाम सीखने को कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? मिस्र से। मिस्र में खाई होंगी ना ये चीज़ें। जब मिस्र में थे तो आज़ादी की ज़िंदगी थी कि ग़ुलामी की ज़िंदगी थी? आप इस तरह सोचो कि कोई जेल से निकले, जेल में 20 साल उसने गुजारे, जेल से फाइनली उसको आज़ादी मिली, और आज़ादी में पहले दिन कहता है यार वो जो जेलर खाना खिलाता था ना, वो याद आ रहा है, वो बड़ा याद आ रहा है, वो बड़े मज़े का था। अगर किसी को जेल का खाना याद आ रहा है
तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसको क्या याद आ रहा है? जेल। उसको आज़ादी का जायका इतना पसंद नहीं जितना उसको गुलामी का जायका पसंद है। उसको अपनी आज़ादी की कदर नहीं है कि उसको गुलामी वाला खाना याद आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तुम क्या बेहतर चीज़ को हटाकर उसकी जगह तब्दीली लाकर तुम उसकी जगह क्या चीज़ रख रहे हो जो उससे कमतर है? तुम यानी वो सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहे थे, इशारे में किसकी तरफ बात कर रहे थे? आज़ादी और गुलामी की। तो कहते हैं इहबितू मिस्रन, इहबितू नीचे उतर जाओ इस किसी नई जगह पर। और किसी नई जगह के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? मिस्रन, जो जानबूझकर किस लफ्ज़ के बहुत करीब है? मिस्र के। और ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से तंज़न इस्तेमाल किया गया, तंजिया कलाम है कि उन्होंने कहा तुम्हें तो लगता है कि एक और मिस्र की ज़रूरत है, तुम्हें वही पसंद है, तुम ऐसे किसी एक और मिस्र में पहुंच जाओ। तो लफ्ज़ तो अरबी का है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको इस तरह ख़ास इस्तेमाल करके इस बात की तरफ इशारा किया कि तुम लोग क्या हरकत कर रहे हो। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम। अच्छा, गुलामी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती हैं जो आज़ादी में नहीं होती। एक है कि वो ज़िल्लत की ज़िंदगी है, दूसरी है कि उसमें आप बेबस हो, यू डोंट हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जहाँ जाना चाहते हो नहीं जा सकते, जो करना चाहते हो नहीं कर सकते, आपका स्केड्यूल कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, उसमें आपको आज़ादी नहीं है, आप बेबस हो चुके हो। और तीसरा अक्सर ये होता है कि जेल के अंदर जो जेलर होता है ना, वो अपने प्रिजनर्स पर, अपने कैदियों पर अजाब भी करता है, उन पर गुस्सा भी करता है, उनको मारता पीटता भी है। 3 चीज़ें होती हैं गुलामी की ज़िंदगी में। पहली भी चीज़ मैंने की थी ज़िल्लत, दिल्ला। दूसरी होती है बेबसी, मस्कना। तीसरी होती है गज़ब। इस आयत में आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने? वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़ब, इन पर दोबारा से ज़िल्लत मार दी गई, इन पर ज़िल्लत दोबारा छाप दी गई। मस्कनत यानी बेबसी दोबारा छाप दी गई। और इस दफ़ा इन्होंने अपने ऊपर गज़ब को भी लाद दिया। लेकिन पिछली दफ़ा किसका गज़ब था? मिस्र में किसका गज़ब था? इस दफ़ा कहा वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इस दफ़ा अल्लाह का गज़ब अपने ऊपर लाद दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। सुभान अल्लाह। एक छोटे से मिस्रन से सारी बात का कलाम का तनासुब सामने आ गया। ओके,